हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। और दोस्तों आज हम होली मना रहे हैं। और ज़्यादा लोगों को ये याद है कि होली क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है, लेकिन जिसको नहीं मालूम उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि होली हमारी फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। और होली मनाने के पीछे एक कारण है। एक बार एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। उसने अपने पूरे राज्य में ये कह रखा था कि मैं ही भगवान हूँ, बाकी सब मेरे नीचे हैं। सब हिरण्यकश्यप की पूजा करते थे और हिरण्यकश्यप को समझता था कि मैं ही भगवान हूँ, सब मेरी पूजा करें। लेकिन जब हिरण्यकश्यप को बेटा पैदा हुआ, उनका नाम रखा गया प्रहलाद। तो बचपन से ही भगवान विष्णु के उपासक थे। वो हमेशा चाहे स्कूल में हो चाहे घर में भगवान विष्णु की पूजा करते थे, उनके ध्यान में तल्लीन रहते थे दोस्तों। और ये बात हिरण्यकश्यप को पता चल गई कि ये मेरी पूजा ना करके बल्कि उनकी पूजा करते हैं भगवान विष्णु की। तो हिरण्यकश्यप ने उनको यातनाएं देने के लिए कई कोशिश करी। कभी उनको हाथी के नीचे कुचलवाया, कभी उनको पहाड़ से फेंका, कभी उन्होंने नदी में फेंका। लेकिन दोस्तों बोलते थे कि जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। जाको राके साइयाँ मार सके न कोई। तो दोस्तों जब उसने देखा कि इसकी मतलब ये हम इसको नहीं मार सकते कैसे भी करके वो बहुत परेशान था। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, उसने एक बार भगवान ब्रह्मा की तपस्या करी थी। और भगवान ब्रह्मा से उसको उन्होंने एक वरदान दिया था। वरदान के रूप में एक वस्त्र दिया था उसको और कहा था कि अगर तू ये वस्त्र लेके जलती अग्नि में बैठ जाएगी तो तेरे को अग्नि प्रभावित नहीं होगी तेरे पे अग्नि। तो दोस्तों अपने भैया पे आती है और बोलती है कि भैया ऐसा करती हूँ मैं कि इस प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ जाती हूँ, वो वस्त्र पहन के, वो कपड़ा पहन के, और ये जल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों भगवान की लीला तो भगवान की लीला होती है। वो होलिका उसको लेके अग्नि में बैठ गई, बहुत तेज अग्नि जलाई गई, उसमें बैठ गई गोद में लेके, अपने भतीजों को लेके होलिका अग्नि में बैठ गई। और भगवान ने इस समय क्या किया, हवा का झोंका आया जोर का, और जो कपड़ा था वो कपड़ा उड़ के होलिका के बदन से उड़ के भगवान प्रहलाद के बदन पे चिपक गया, और जिससे होलिका पूरी तरह से नष्ट हो गई, जल के नष्ट हो गई। तो तब से हम होलिका मनाते हैं, उसको नष्ट करते हैं। और फिर भगवान प्रहलाद पूरी तरह से बच गए थे। तो तब से हम दोस्तों होली मनाते हैं। और होली मनाने का एक वैज्ञानिक कारण ये भी है कि इस समय जो ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा चल रही है, इसमें अब हमारी सर्दी का समापन होता है और गर्मी का आगमन होता है। तो जिससे वायुमंडल में बहुत सारे कीटाणु इधर उधर फैल जाते हैं। तो होलिका जलाने से, जो हम बोलते हैं होलिका जलाते हैं, पूरे देश में होलिका जलाई जाती है, उससे वायुमंडल में जितने भी कीटाणु हैं सब नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा एक बात ये भी कही गई है कि जब होलिका जलाई जाती है और होलिका के चारों तरफ चक्कर मारने से हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए हम होलिका जलाते हैं। तो दोस्तों ये कारण था हम होली क्यों मनाते हैं। और बाकी आपके मन में अब विचार रहेगा कि हिरण्यकश्यप को क्या हुआ। तो दोस्तों हिरण्यकश्यप ने भी भगवान ब्रह्मा की पूजा की थी और उसको एक वरदान प्राप्त था कि तू ना ऊपर आसमान में मरेगा ना ज़मीन में मरेगा, तू ना घर के अंदर मरेगा ना घर के बाहर मरेगा, तू ना दिन में मरेगा ना रात्रि में मरेगा। ऐसा वरदान प्राप्त था उसको। तो उसने क्या किया, जब वो होलिका के गोदी से बच के आ गया भगवान प्रहलाद, तो उसने भगवान प्रहलाद को खंभे में बांधा और बोलो कि चल अब देखते हैं कि तेरे भगवान तेरे को कब तक बचाते हैं। और उनको खंभे में बांध दिया और खंभे में घुसा मारा। एक घुसा मारा तो खंभा टूट के उसमें से भगवान नरसिंह देवता प्रकट हुए, जो न तो नर थे न जानवर थे। ये टाइम था सायंकाल, जिस समय शाम को हम बोलते हैं सायंकाल का समय था, ना दिन थी ना रात्रि थी। और फिर भगवान उसे उठाते हैं और हमारे घर की जो चौखट होती है, जहाँ पे बीच में दरवाजे के बीच में, जहाँ से दरवाज़ा शुरू हो और ख़त्म होता है, जहाँ पे दरवाज़ा
वहाँ पे ले जाके और उसको अपनी जांघ के ऊपर रख के उसको फाड़ देते हैं। तो भगवान का अपना वरदान भी पूरा हो गया था। न तो दिन में मरा न रात में मरा दोस्तों, ना वो आसमान में मरा ना वो ज़मीन में मरा, और ना वो जानवर के हाथों से मरा और ना ही इंसान के हाथों से मरा। जो भगवान कृष्णदेव वो आधा शरीर का नर का था और आधा शरीर का सिंह का था। वो आधा शरीर का जानवर का था और आधा शरीर का मनुष्य का था। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यप की भी लीला समाप्त हो गई। तो दोस्तों हमने ये सुना है और देखा है कि जब जब हमने भगवान को याद किया है तो भगवान हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों कि भगवान को उसी समय याद करते जब उन पर कष्ट आता है। तो एक दोहा बोला गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होई। दोस्तों जब हम दुख आता है तो हम भगवान की तपस्या करते हैं कि भगवान ऐसा कर लो, भगवान वैसा बचा लो, हमें बचा लो। लेकिन दोस्त जब हम पे खुशी रहती है, जब हमारे पास खुशी रहती है, धन दौलत रहती है, तो हम भगवान को भी याद नहीं करते। तो इसलिए दोस्तों जिस भगवान ने बनाया है उनकी चाहे आप आधा घंटा, चाहे 15 मिनट, चाहे 20 मिनट जरूर उनको याद करो, जरूर दीपक जलाओ घर में, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है और उन्होंने हमें पार करने का उनके पास सारे उपाय हैं। और दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, नास्तिक हैं, जो बोलते हैं कि भगवान क्या है, भगवान को हम नहीं मानते हैं। तो वो तो खैर अभी हम क्या बोल सकते हैं, वो तो उनको जब वो नरक में जाएंगे तो उसको हो ही जाएगा। लेकिन जो भगवान की पूजा करेगा उस ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि जो भगवान की पूजा करेगा उस पर क्रोध, उस पर दुख नहीं आएंगे, उस पर दुख आएंगे दोस्तों। लेकिन भगवान उस व्यक्ति को उस दुख से लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगे। जय श्री राम।